पहले की तरह शराब के बदले दवाई किसी को मत दे देना। ओह नहीं। और सबसे जरूरी वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो हर जगह गंदगी फैलाने की आदत है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए साफ सुथरा रहना आवश्यक है। कैसी है बहन जी? बहुत भरा भरा लग रहा है। हमें अपना सामान बचाकर दोबारा इस्तेमाल करना होगा। अब आग से बचने के उपाय, अगर आप आग जलाते हैं तो उसे बुझाइए भी, वरना हम तंदूरी बन जाएंगे। एक और बात, हम गंदगी से बीमार हो सकते हैं, तो विनती है सभी साफ सुथरे रहें। तो फिर चलिए ये कदम उठाते हैं साथ रहने के लिए। सबसे जरूरी है कि हमें डरना नहीं है। बाहर भले ही जैसा भी माहौल हो, वो बाहर है। याद रखना, डर के आगे ही जीत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भूख से ना मरे, तो हमारी एंटी क्राइम फोर्स को बहादुर होना पड़ेगा, समझे? हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर अपना नारा लगाओ। हाँ बिल्कुल। 1 2 3। टास्क फोर्स की जय हो, टास्क फोर्स की जय हो, हम लोग जीतेंगे। संभाल के देखो, आराम से, नहीं तो गिर जाओगे। लगता है गहरी खाई है। संभल कर, ध्यान देना। हाँ। घबराओ मत। अरे नहीं, ये तो नेता है ना, ये तो अब मर गया। बहुत बड़बड़ कर रहा था, देखो कैसे शांत बैठा है। अगर तुम अपार्टमेंट छोड़ोगे तो मारे जाओगे। अरे ये क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। मिनसुंग, क्या तुम ठीक हो? और तू मेरे दोस्तों, इसमें खाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी कोशिश के लिए शुक्रिया। शायद कल तुम्हें कुछ खाने लायक मिल जाए। ठीक है, 1 2 3। टास्क फोर्स की जय हो, टास्क फोर्स की जय हो, हम लोग जीतेंगे। एक इमारत सही सलामत बची थी। जब वो अंदर गई, सब जगह लाशें ही लाशें थी, और वो सभी एक दूसरे की क्रूरता का शिकार बन गए। जी, इंसान की शक्ल में भेड़िए साले। इसे खाया जा सकता है क्या? सही से पकाएंगे तो खा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें ये खाना चाहिए। अब हमारे पास कुछ दिन का ही राशन बचा है, हम सब मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ठीक है, 1 2 3। टास्क फोर्स की जय हो, टास्क फोर्स की जय हो। थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ। 1 2 3। टास्क फोर्स की जय हो, टास्क फोर्स की जय हो, हम लोग जीतेंगे। चलो। तुम अपनी बीवी से कैसे मिले? यूनिवर्सिटी में एक ब्लाइंड डेट पर। ओह, कौन से डिपार्टमेंट में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओह, तो तुम पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते थे? हाँ। मेरे माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए, और मेरे कोई बड़े सपने भी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली खुशी खुशी रहे, इसलिए मैंने शादी भी जल्दी कर ली। बहुत मुश्किलों से ये घर खरीदा है। वो कहावत सुनी है कि एक देश की ताकत घर से शुरू होती है। आखिर अपने घर को संभालना भी तो देशभक्ति ही कही जाएगी ना।
एक देश की ताकत हमारे घर से शुरू होती है? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। मेरा भी एक परिवार था, लेकिन हम लोग साथ में नहीं रहते थे। तो आपकी फैमिली? तो क्या तुम दोनों बच्चे के बारे में सोच रहे हो? दरअसल पिछले साल मिसकैरेज हो गया। अरे मुझे माफ करना, वो मुझे हमने कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हुआ। मियां के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। हम सबको तुम पर बहुत गर्व है, और जितनी मुसीबत हम अभी झेल रहे हैं ना, इसका फल जरूर मिलेगा। दीदी, दीदी यहाँ देखो। क्या? वॉकी टॉकी है? चुप हो जाओ। जुमुंग, क्या तुम ठीक हो? जुमुंग? आप ओवर बोलना भूल गए। अच्छा हाँ, ओवर। अंकल, आपका फ्लैट नंबर क्या है? अरे चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। अब ये सब नखरे बंद करो। सुनिए मेरी बात सुनिए। ये बच्चा पहले हमारे घर में रहता था। क्या आप इसकी माँ के साथ है? मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सुनिए, जवाब दीजिए। हेलो। यहाँ पर जरूर कुछ मिलेगा। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें लगता है तुम खींचकर उसे खोल पाओगे? अरे पकड़ो से खींचकर नहीं खोल सकते। मैं जरा पीछे की तरफ जाके देखता हूँ। ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से, लगना चाहिए। ये हुई ना बात, चलो अंदर। कहा था ना मैंने, खुल जा। नहीं, जियो वापस क्यों आ रहे हैं? क्या हो गया? अरे ये कौन? इसके पास बंदूक है। सालों कमीनों, मेरी दुकान पर डाका डालना चाहते हो? मैं इसका भेजा गोली से उड़ा दूंगा। ठीक है, शांत हो जाइए। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आप बस बंदूक हटा तेरी लीजिए। बातों में नहीं फंसने वाला कमीने। मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस इसे छोड़ दीजिए। मुझे पागल समझा है क्या? मुझे बचाइए। हम जा रहे हैं, चलो। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। कमीनों, हिलना मत। चलो चलो चलो, चलते रहो। शायद उसके हेलमेट पर जोर से लगी। कभी है तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोटे बच्चे पर बंदूक तानता है तू? कमीना, शर्म नहीं आती है तुझे? चलो, सामान इकट्ठा करो। जी हाँ, हाँ बिल्कुल। चलो क्या पार्टी है? ये लो, इसे भी रख लो, जल्दी। अरे आज तो पार्टी ही पार्टी है। देखो कितना सामान है यहाँ पे। देखो जो कुछ बचा वो मेरा। जीयुक आज तुम्हारी वजह से जिंदा है। आज तो हम बहुत बढ़िया। को भी ले लो। तुमको भी ले लो, चलो ले लो। चलो निकलते हैं। चलो, सब जल्दी करो।
तुमने वो बात सुनी? कौन सी बात? अपार्टमेंट वाली। बेवकूफ, तुम इन चीजों पर यकीन करते हो? एक सोसाइटी यहाँ पर 2 महीने से यहाँ पर कोई भी नहीं है। पागल मत बनो। मैंने भी सुना है, वो पहले जैसा ही है। सुना है वहाँ जन्नत है। ले खा खा खा। मैंने तो कुछ और सुना है। मैंने सुना है वो लोगों को खाते हैं। जब सबको सुनने में आया कि वो जन्नत है तो लोग वहां पहुंचने लगे। तब उनका गला घोटा गया और तब तक घोटा गया जब तक उनके शरीर से उनकी आत्मा नहीं निकल गई। भागो यहाँ से। भाग रहे हैं। हमारी सोसाइटी का फेस्टिवल बस शुरू ही होने वाला है। तालियां! अरे उन लोगों ने खा लिया है, उन्हें मत दो। दूसरी तरफ उन लोगों को दो, किसी को 2 बार खाने मत दो। तालियों और उत्साह के साथ हम ये जश्न शुरू करते हैं। देवियों और सज्जनों, नया साल बस शुरू ही होने वाला है। इसका स्वागत करते हैं। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर! अरे यार, चिकन खाकर कितना टाइम हो गया ना। सच बोलूं तो नॉनवेज की बात ही कुछ और है। अच्छे से खाना। खाओ ना। एक्सक्यूज मी, सुनिए, बड़ी मुश्किल से ये मिलता है। अगर आपको नहीं खाना तो मुझे दे दीजिए। नहीं, हम खा लेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत टेस्टी है ना। अरे मिनसंग, लीडर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। आ जाओ, एक ड्रिंक साथ में पीते हैं। लीडर को मिनसंग से कुछ जरूरी बात करनी है। बस में। ठीक है। और ये हमारे एंटी क्राइम फोर्स लीडर के लिए। साइड हो जाओ, इनको बैठे दो। आइए, आप आइए हमारे साथ बैठिए। चलो बनाता हूँ। ग्लास है क्या हमारे पास? जी युग, ये मत सोचना कि मैं कोई भाषण दे रहा हूँ। हाँ? अभी जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं ना, इसको ये समझो कि तुम अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हो और ये सभी चीजें तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगी। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा? कोई चीज इस तरफ आ रही है। बात बदलने की कोशिश मत करो। वहां कुछ नहीं है। सच में मैंने कुछ हिलते हुए देखा। अगर कुछ नहीं हुआ तो बहुत मारूंगा। हाँ, देखकर तो ऐसे ही लगता है ना। अगर तुम एक जगह लगातार देखते रहोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वहां पर कुछ है। देखो। ये क्या चीज है? वो क्या है? जी, वो क्या है? 나에게 가고 싶은 길이 있어. 너무 힘들고 외로워. ये तो बहुत ही गुस्सैल थी। इसके पिता का फ्लैट नंबर 1010 वाली से चक्कर चल रहा था। इसको पता चल गया तो इसने उसके घर के आगे एक पोस्टर पर अनाप शनाप लिख दिया। उस औरत को तो घर छोड़कर भागना पड़ा और फिर वो कहीं नहीं दिखी। ओह, इसकी माँ का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये यहाँ अकेली आ गई। सुनो लड़की, सुनो, इधर आओ और हेलो कहो इनसे। तुम इन्हें पहचानती हो कि नहीं? नहीं? अच्छा, आजकल कोई किसी को नहीं पहचानता। खाना अच्छा बनाया ना? हाँ बिल्कुल। मुझे तो पूरा यकीन है कि पूरे कोरिया में हमारी सोसाइटी सबसे अच्छी है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं या नहीं? और सबसे महंगी भी और बिल्कुल लाजवाब, है ना? बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। हमारी सोसाइटी के रेनोवेशन के बाद पहली बार हमारे बीच एक नई रेसिडेंट है। सबको हेलो कहो। हाँ। पता ही है, जनसंख्या बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन किसी को एक बेहतर जिंदगी चाहिए तो बनाए गए रूल्स मानने ही पड़ेंगे। तो हमारी सोसाइटी का पहला रूल क्या है? हमारी सोसाइटी। मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा? हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारी है। बिल्कुल सही। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी सोसाइटी की सबसे नई रेजिडेंट का, जो अब हमारे परिवार में शामिल हो गई है, मिस मून हेवॉन, फ्लैट नंबर 903 से। स्वागत है, तुम्हारा सोसाइटी में स्वागत है। अब माइक आ ही गया है तो गाना भी सुना दो। अरे मजाक मत करो, गाना नहीं गाऊंगा मैं। सुना दीजिए, आप शर्माइए नहीं। प्लीज गाना सुना दीजिए। 539 वाला गाना। 539 वाला। यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ।
지금 다리를 바람 부는 갈대숲을 지나 언제나 나를 तो बार कोरिया में इस तरह की ठंडी देखने को मिली है। लगता है इस बार ठंडी का नया रिकॉर्ड सेट होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दोपहर में भी 26 डिग्री तापमान है। एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक आज रात को आसमान में एक मीटियोर शावर हम देख सकते हैं। क्या आप भी टूटते हुए तारे को देखकर कोई विश मांगना चाहते हैं? तो आज रात आसमान में नजरें गड़ाए रखिए। ये क्या? दरवाजा खुला कैसे है? लाइट भी बंद है। माँ, क्या कर रही हो? खाना खाया? किम यंग तक। तुम कौन हो? अब मैं यहीं रहने वाला हूं ना। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। मेरा पैसा वापस करो। देखिए, मैं बस पावर ऑफ अटर्नी था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मेरा भी नुकसान हुआ है। मुझे पता है, तुम उनके साथ मिले हुए हो। मेरे साथ बकवास मत करो। मेरा पैसा दो या फिर मुझे ये घर दे दो। मुझे यकीन नहीं होता। मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है। वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए हैं। उन्हें ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरते हैं। क्या कहा बेवकूफ? छोड़ो मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे बाकी लोगों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं जाए सबके साथ। तुम जानते नहीं हो, गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मोन्सियोस तो देश छोड़कर भाग गया। अब सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारे दोस्त ने जो भी पैसा लिया था तुम्हें चुकाना पड़ेगा, समझे तुम? सारा पैसा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। अरे, तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। इतने सस्ते घर के लिए अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो मुझ पर केस क्यों नहीं कर दिया? हाँ, देखिए मिस्टर सीबियम, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? अब चलो मेरे घर से निकल जाओ। मैंने कहा निकल जा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मर जा कॉकरोच कहीं के। मेरा पैसा वापस कर। वापस कर। मेरा पैसा वापस कर। कमीने। मरेगा। मेरा पैसा दे। दे मेरा पैसा वापस दे। हेलो, कोई है? मुझे नहीं पता। डैड, यंग जी, आप कहाँ हैं डैड? वहाँ क्या चल रहा है? हेलो, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो। बैंक से लोग अपना पैसा लेने आए हैं। तुमने अपनी बीवी और बच्ची को इन लोगों के हवाले कर दिया। तुम एक जानवर हो, जानवर से भी बदतर हो। उसे हाथ मत लगाना। मैं तो यह सब सही करने आया था, लेकिन मैं क्या करूं? सही? तुम अब क्या सही करोगे? तुमने कभी अपनी जिंदगी में कोई सही काम किया है क्या? उसे वापस रखो। आप रोइए मत। आप किससे बात कर रही हैं? बिल्कुल बेवकूफ निकले। जाकर मर जाओ।
아무도 없는 쓸쓸한 너의 아파트 아무도 없는 쓸쓸한 너의 아파트 क्या मस्त है। देखो जरा, ये तो सोने का घात है। ये छोटू रुक जा। चलो चलो, पहले ये सब मैं लूंगा। अब जाकर खेलो तुम लोग। चलो निकलो यहाँ से। एंटी क्राइम फोर्स, फ्लैट नंबर 610। हमें राशन हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मिलता है और हर सोमवार रात को सोसाइटी मीटिंग होती है। जरूर याद रखना। बहुत बहुत मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा अपना ख्याल रखना, मजे से खाना। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? चीफ पार्क का राशन देना प्लीज। इसमें जरा पानी भर दो। ये लीजिए, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। देखिए सर, ये भी। ये लो, ये चीफ पार्क के लिए है। अच्छा ठीक है। ये लीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं। हेलो, कैसी है आप? हेलो। रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये कैसा मजाक है? मैं इतने से राशन में पूरा हफ्ता कैसे काटूंगा? और ये पानी की बोतल आधी क्यों भरी है? पानी की टंकी में थोड़ा ही पानी था तो इतना ही मिलेगा। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? सभी का ये हाल। जल्दी आगे बढ़ो ना, क्यों किचकिच कर रहे हो? वैसे भी तुम सारा दिन घर पे पड़े रहते हो, ज्यादा बको मत। अरे जल्दी करो। मतलब एंटी क्राइम फोर्स को ही सारा राशन मिलेगा और बाकी सब भूखे मर जाएं? बताइए। हम लोगों को उनके काम के हिसाब से राशन देते हैं। अगर तुमने मेहनत नहीं की है तो अपना मुंह बंद रखो। मुंह बंद कर लूं? मुंह बंद कर लूं? देखो, अगर मैं बाहर नहीं गया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। देखो इसे। तुम्हें क्या लगता है कि ये चोट मुझे कैसे आई? क्या हमें नहीं पता कि तुम एक निभाने के लिए बाहर लोगों की जान लेते हो? बच्चे हो या बूढ़े, मर्द हो या औरत, तुम सब के सब खूनी हो। क्या बोल रहे हो? कुछ भी बके जा रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? खूनी कहा? तो तुम्हें लगता है कि उन लोगों की जगह मेरे बेटे को मर जाना चाहिए? मर जाना चाहिए इसे? मेरे बेटे को बताओ, मर जाना चाहिए क्या मेरे बेटे को? अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो छोड़ दो हमारी सोसाइटी को। ये देखो, हमें टूना मिला है। बहुत कम लोगों के हाथ लगा ये। सुनो। हाँ? क्या तुमने बाहर किसी की जान ली है? ये किसने कहा? वैसे सच कहूं तो एक बार ऐसा हुआ था, पर मुझे नहीं लगता वो मरा होगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो यार? जीहुक मरते मरते बचा है, पता है? मैंने उसे बचाया है। मैं नहीं चाहती तुम दोबारा उनके साथ जाओ। हम साथ में जाते हैं, मना कैसे करो? लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें जो राशन मिलता है वो काफी है। म्योंग, नाराज मत हो। तुम्हें उतना कोई नहीं जानता जितना मैं जानती हूँ। तुम ऐसे आदमी नहीं हो जो दूसरों को जानबूझकर तकलीफ पहुंचाओगे। ऐसा मत करो। हेलो। ये लो। आपका बहुत एहसान रहेगा। हाय दीदी। हाय। अंदर जाओ, क्या कर रहे हो? चलो चलो अंदर चलो। कोई बात नहीं। बाय दीदी। क्या बात है? तुम्हें अपना राशन मिल गया? हाँ। तुमने घर में जूते क्यों पहन रखे? ठंड लगती है। मुझे भी यही लगा था। बाप रे, इन बाहर के लोगों ने तो काफी गंद मचा रखा है ना? खैर जो भी हो, तुम्हें रहने के लिए जगह मिल गई। मैं इसे यहां रख दूं? इस जगह पर? ये ठीक है? इसे जलता हुआ छोड़कर बाहर मत जाना। और हाँ, जब जल रहा हो तो तेल मत डालना। अच्छा, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूं, पर कभी मुलाकात नहीं हुई। सही कहा ना? कभी कभी मां से जोरों से बात करता हूं, लेकिन मैं बस कुछ दिनों के लिए आया था यहाँ।
तुम मेरी माँ को जानती हो ना? हाँ। तो तुम जानती हो खिड़की खोल देते हैं, थोड़ा हवा आना जरूरी है। थोड़ी ठंड झेल लो। तुम उस रूम की खिड़की खोल दो। एक बात बताओ, कल तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे नहीं जानती हो? तुम मुझे जानती हो? हाँ, शायद पहचानती हूँ। बढ़िया। पड़ोसियों को एक दूसरे की शक्ल याद रहनी चाहिए। चलता हूं मैं। कितना मजा आता था ना। तुमने इसके लिए कोई दवाई ली है? हाँ। तुम्हारे नेल्स कितने सुंदर है। तुमने खुद पेंट किए हैं? अरे वाह, तुम तो एक आर्टिस्ट हो। मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं की है। नर्सेस को ये अलाउड नहीं है। ये लो, मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा थे। क्या बात है। बाहर का माहौल कैसा है? मेरा मतलब, क्या हालात बदलने की कोई उम्मीद है? नर्क। मैंने सुना है कुछ लोग सियोल स्टेशन के पास रहते हैं। अब तुम्हें इसे उम्मीद कहना है तो कह सकती हो। ए, क्या तुमने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्यों ना पूछूं? अगर मरी नहीं होंगी तो आ जाएंगी। बेटी होकर तुम ऐसे बात कर रही हो, उन्हें ये सुनकर बहुत दुख होगा। क्या आप बाहर गई हैं? हाँ, आप लोग तो बस अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। बाहर इतनी सारी जमी हुई लाशें हैं और आप लोग अपनी ही दुनिया में खुश हैं। कितनी बदतमीजी से बात करती है। हम यहाँ एरे गैरो को नहीं लेते। जरा देखो तो कैसे घूर रही है लड़की। देखो देखो कैसे घूर रही है। ए लड़की, हमने अपने खून पसीने की मेहनत से इस सोसाइटी में घर खरीदा है, समझी या नहीं? और तुम बिना कुछ किए यहाँ पर घुसी जा रही हो। मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ कहकर हमारा राशन लेके जाती हो। क्यों, सही कहा ना? थोड़ी शर्म तो किया करो। देखो, हमारी सोसाइटी जो है वो किस्मत वाली है, समझी तुम? मत भूलना कि तुम बाहर लावारिस थी और हमने तुम्हें रहने के लिए जगह दी है। इसीलिए अपने बड़ों से थोड़ा तमीज से पेश आया करो। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वाओ, इसके बालों का रंग तो देखो। पनाह दी है से क्या मतलब है? यहाँ मेरा घर है। इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया क्या? बिल्कुल अपने बाप पे गई है, बदतमीज कहीं की। तुम लोग मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कैसे हुई? वापस आ। नहीं, रुक जाइए। बदतमीज लड़की है ये। तुम्हारा वापस मत आना, समझी? हे वॉन, रुको। ये सोसाइटी एक पागलखाना है। इतनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ और ये पागल औरतें और वो लीडर मुझे बहुत तंग कर रहा है। बिना पूछे किसी के भी घर में घुस जाता है। मेरी बात सुनो। वो लीडर मेरा पड़ोसी नहीं है। मेरा पड़ोसी बहुत अजीब था, लेकिन उस लीडर को तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या? हे वॉन, लीडर, जल्दी कोई लीडर को ढूंढो। लीडर कहाँ है? लीडर उसे जल्दी बताओ। देखो यहाँ क्या हुआ है? लीडर, अरे लीडर आओ जल्दी, ढूंढो क्या हुआ है? अरे क्या हुआ? अरे नहीं, ये तो मर गया। ये तो मर गया। जल्दी। इसे कितनी बार समझाया था कि सोसाइटी के बाहर मत जा। ये बाहर जाकर सोने के दांत ढूंढ रहा था। ये कीड़े मकोड़े तो तुम्हें कहीं भी मार देंगे। ये लोग ऐसा ही बदला लेते हैं, कमीने कहीं के। आज और अभी से लोगों के आने जाने पर सख्ती की जाएगी। पहरेदारों को बढ़ाओ। समझ गए? सबको चौकन्ना ना कर दो। जी सर। ये लो, वो औरत ने आप लोगों के लिए दिया है। नहीं, वहाँ नहीं। थैंक यू तो बोलो, जरा आराम से।
तो तुम घर पे ही हो? 1 मिनट के लिए दरवाजा खोलोगे? अरे लीडर, आप हैं? इस वक्त आपका कैसे आना हुआ? ओ, तो तुम खाना खा रहे थे? जी हाँ। परेशान करने के लिए माफ करना। कोई बात नहीं। ये पपाया क्या? बहुत कम लोगों को मिलता है। मसाले के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। जानते हो, फौज के बाद मैंने हर तरह का काम करने की कोशिश की है, लेकिन कई बार फेल हो गया। सामान पहुंचाना, मजदूरी। आप बहुत मेहनती हैं। मैंने अपनी जान लगा दी थी। लेकिन सर, पहले मुझे ये दुनियादारी की फालतू बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ ये सब साधारण चीजें हैं। साधारण। मैं किसी भी इंसान को देखकर बता सकता हूं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। महसूस होने लगता है। आपको रात में इस तरह किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। प्लीज चले जाइए। तुम्हारे पास इतना सामान है, थोड़ी लोगों की भी मदद कर दो। क्या? हमारे पास लकड़ी की कमी है। तो इससे पहले कि मैं किसी को बुला लूं यहां ये सब सामान हटाने के लिए, या तुम सच बताओगे? पहले हमें इन कीड़ों को यहां से निकालना होगा। लीडर साहब, हम आराम से बात कर सकते हैं। इनको बाहर फेंककर तुम इनकी कब्र खोद रहे हो। तुम इन्हें कई लोग छुपे हैं। तुम इसकी सजा जरूर भुगतोगे। छोड़ो मुझे। हटो। मुझे जाने दो। तुम इन्हें कहीं के। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। यहाँ और कुछ मिला? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। लीडर, ये सब क्या हो रहा है? जाके अपनी बीवी से पूछो। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है? हाँ? सुनो, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि तुम लोगों को बचाना चाहती हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जैसा तुम सोचती हो वैसा सब लोग नहीं सोचते और हालात भी बहुत अलग हैं। क्या मतलब हालात अलग हैं? तुम्हें क्या लगता है ये सब सही है? वो लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? तुम बदल गए हो, बिल्कुल अपने उस लीडर की तरह। मैंने तो सुना है वो झूठा है। झूठा? ये सब तुम्हें किसने बताया? किम यंग तक उस घर में कभी रहा ही नहीं। ये सब बातें कौन बता रहा है तुम्हें? उस लड़की ने जो 903 में रहती है। तुम्हें उस पर यकीन है? उस लड़की पर जो कुछ दिन पहले सोसाइटी में आई है? वो उसकी पड़ोसी है, उसे पता होगा। प्लीज बस करो। मैम प्लीज, तो मैं कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमें बाहर निकाल देंगे। जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, समझ गई? मैं जल्दी आता हूं। आठ 809 वाला कहाँ है? वो तो अभी मीटिंग हॉल में है। और बाकी सब? वो लोग बाहर ग्राउंड पे रुके हैं। गलती होगी, वादा करता हूं दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, इस सोसाइटी के मामले में मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता, तो मैं जो भी कहना है कल मीटिंग में कहना। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। लीडर प्लीज माफ कर दो, एक मौका दे दो बस। इस बात सुनिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, पर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मिनसुंग, ऐसी हरकत मत करो। चलो उठो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
सुनो मिनसुम, आज से तुम्हें इस जगह के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो भी करते हैं उससे बहुत ज्यादा खुश होने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें लाजमी हैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। चलो खड़े हो जाओ। हाँ। चलो आप सब लोगों को तो ये पता ही होगा, कल रात हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही बुरी खबर आई है। एक आदमी अपने घर में कुछ लोगों को छुपाए बैठा था। फ्लैट नंबर 307 के योंग का बेहद शुक्रिया, उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढने में हमारी मदद की। प्लीज तालियां बजाइए। कल के हादसे से यही पता चला कि हमारी सोसाइटी में अब भी बाहरी लोग छुपे हुए हैं। हमारे बच्चे और बूढ़े इतनी मेहनत करें और उस मेहनत का फल इस सोसाइटी के बाहर के लोग खाएं। बताओ क्या ये सही है? ये जो बाहर के लोग हैं ये कभी भी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। ऐसा कौन सा परिवार होता है जहां एक दूसरे की जान ली जाती है? एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए,